गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मार्वल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 19 जुलाई 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर 140 taxman.com 430 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक जुडिशियल डिसिप्लिन का जिक्र किया गया है और ये बात कही गई है कि जब कभी भी हम सीआईटी अपील के पास होते हैं और अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट करते हैं और अपनी पिटीशन को सबमिट करते हैं और उसके बाद किसी वजह से यदि हम सीआईटी अपील जिस डेट पे हियरिंग होती है उस डेट पर अपीयर नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, और रिपीटेडली सीआईटी अपील के नोटिस देने के बाद भी यदि हम वहां अपीयर नहीं हो पाते हैं और सीआईटी अपील को इस वजह से एक्स पार्टी ऑर्डर करना पड़ता है, तो उस एक्स पार्टी ऑर्डर करने की भी एक अपनी मर्यादा है, एक तहजीब है। जनरली हमने देखा है कि जब कभी भी एसएससी किसी वजह से किसी डेट पर अपीयर नहीं हो पाता और एक्स पार्टी ऑर्डर या तो इनकम टैक्स ऑफिसर पास करता है या सीआईटी अपील पास करता है, जनरली ऐसा आईटीएटी में नहीं होता, तो वो लोग उसको एक समरली डिस्चार्ज कर देते हैं और वो ऑर्डर जो है वो एसएससी के डिसफेवर में ही होता है। बेसिकली जो ऑर्डर एओ का होता है उसी को रिपीट कर देते हैं। लेकिन इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास था, उसने अपनी पिटीशन बना करके दी, ग्राउंड्स ऑफ अपील थे, जो भी सबमिशंस थे, लेकिन एसएससी अपीयर नहीं हो पाया और सीआईटी अपील ने एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो समरली उसको कंप्लीट कर दिया। एसएससी जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया और आईटीएटी जाने पर एसएससी का यह कहना था कि जो मैंने सबमिशंस अपने रखे, जो मेरे ग्राउंड्स ऑफ अपील थे, उनको पॉइंट वाइज डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए था। इवन इफ यदि एसएससी अपीयर नहीं हुआ है तो जो भी रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के पास हैं उसको पॉइंट वाइज डिस्पोज ऑफ करके एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था। आईटीएटी ने एसएससी की बात मानी और जो आईटीएटी ने ऑर्डर पास, जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया था उसको रिमांड बैक करके सीआईटी अपील के पास भेजा और ये कहा कि आप इसके ऊपर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें, जो कि एसएससी ने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील दिए हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बेसिस पर आपको ऑर्डर पास करना चाहिए था। यदि एसएससी अपीयर नहीं होता है किसी वजह से और आपको यदि एक्स पार्टी ऑर्डर करने की जरूरत महसूस होती है तो आप एक्स पार्टी ऑर्डर का यह मतलब नहीं है कि आप उसको एसएससी के सबमिशंस को रिजेक्ट कर देंगे। एसएससी का अपीयर होना एक एसएससी का प्रिविलेज है, एक उसका राइट है, लेकिन यदि वो उस राइट को अवेल नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके रिटर्न सबमिशंस हैं, जो उनके ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं, उनको भी लॉफुली डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये चीज हमने एटलीस्ट फेसलेस असेसमेंट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि फेसलेस असेसमेंट के अंदर एसएससी को कई बार नोटिस नहीं मिलता, कई बार उसको जो नोटिस दिया जाता है वो ईमेल से, आजकल नोटिस आ रहे हैं, उसको एसएमएस से भी इंटीमेट किया जाता है, कई बार ईमेल में नहीं पता चलता और एक्स पार्टी असेसमेंट्स बहुत हो रहे हैं। और सीआईटी अपील भी जब हमने देखा है कि मैक्सिमम केसेस में जब एक्स पार्टी होता है तो वो एसएससी के डिसफेवर में ही होता है, जो पुराना ऑर्डर होता है उसको स्टेटस क्यू रख दिया जाता है। तो ये जजमेंट जो है वो एक प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि जो भी एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए हुए हैं और जो उसके ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं उनको लॉफुली डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। जो एसएससी का राइट ऑफ हियरिंग है वो इसका एक प्रिविलेज्ड राइट है, वो आकर के अपनी बात को आपको समझा सकता है, अपनी बात को कह सकता है, अपने पॉइंट्स रख सकता है। लेकिन यदि वो अपने पॉइंट्स के लिए नहीं आया कहने के लिए, तो जो भी मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है तो उस मटेरियल के बेसिस पर एसएससी की का केस जो है वो डिसाइड किया जाना चाहिए। यदि वो असेसमेंट लेवल पे है तो असेसमेंट की जानी चाहिए और यदि वो सीआईटी अपील लेवल पे है तो सीआईटी अपील लेवल पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके
ग्राउंड वाइज, तब जो है वो सीआईटी अपील का ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लॉ के ऐसे पॉइंट को सामने लाता है जहां पे ऐसा लगता है कि भाई यदि सपोज करो एसएससी नहीं गया, किसी वजह से नहीं जा पाया, उसको कोई तकलीफ है, उसके यहाँ कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, या उसको फाइनेंशियल इतना स्ट्रेस है कि वो किसी वकील को नहीं हायर कर पा रहा, लेकिन यदि उसने अपनी बात कही हुई है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप मेरिट पर कीजिए, आप टेक्निकल ग्राउंड पर की कोई वो अपीयर नहीं हुआ, इस वजह से उसकी अपील रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Marvel Industries Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.